समस्याओं के समाधान के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए जो कि आपके लिए सर्वसुलभ हो और तुरंत फलदायी हो। हमारे आत्मीय व्यक्ति के जीवन में अनंत प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। यदि इसी प्रकार आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई इस प्रकार की परेशानी आ गई है जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अब अंधकार से छा गया है, हमारी समस्याओं का निवारण कैसे होगा। ऐसी स्थिति में जो माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे माँ गायत्री की शरण में जाते हैं, माँ उनकी पुकार को तुरंत सुनती है। और एक गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, किस देवी देवता की पूजन की जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए, कौन से उपाय किए जाएं, किस ज्योतिषी से संपर्क किया जाए। ऐसी स्थिति में सिर्फ गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति की हर समस्याओं का निदान बड़े जल्दी करता है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 24,000 का जो लघु अनुष्ठान होता है जिसको 9 दिन में पूर्ण किया जाता है, आप दोनों नवरात्रियों में कर सकते हैं या आप कभी भी किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से कि पंचमी, सप्तमी, एकादशी या पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं। 1.25 लाख का 40 दिन का मध्यम अनुष्ठान होता है, उसके माध्यम से भी आप अपने परिवार में आई हुई कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा माताएं, बहनें जो हैं, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की 1 वर्षीय उद्यापन साधना बताई है, जो हमने वीडियो भी डाला हुआ है। आप उसको सुन करके उस विधि के आधार पर गायत्री की साधना कर सकते हैं। किसी भी माह की पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है और 1 वर्ष बाद उसी पूर्णिमा को उसको समाप्त किया जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या को जो है आपको साधना की जो विधि उसमें बताई गई उस प्रकार से करना है। इसमें हर एक बहनों के लिए समय मिल जाता है जिसमें सिर्फ 2 घंटे का समय की आवश्यकता पड़ती है। जनेऊ का प्रश्न आता है कि माताएं जनेऊ धारण नहीं किए तो वो कैसे गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि वो कंठी धारण कर ले गले में तो वो उससे भी वो द्विजत्व की प्राप्ति कर लेती हैं और वो गायत्री की साधना कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही गायत्री चालीसा का पाठ भी यदि आप नित्य करते हैं तो घर में चली आ रही कई समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। यदि आपके घर में मानसिक परेशानी चल रही है, पति पत्नी में आपसी मतभेद होता है, परिवार में आपसी मतभेद है, कोई किसी की बात नहीं मानता है, तो खाना बनाते समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सब्जी का छौंका लगा दें और उस भोजन को यदि आप सबको खिलाएंगे तो निश्चित रूप से सबकी बुद्धि सही रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी। जब परिवार के लोग भोजन करने बैठते हैं तो 3 बार प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र बोल करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा किया हुआ भोजन प्रसाद रूप में बन जाता है और वो ईश्वर का प्रसाद जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके अंदर सद्बुद्धि आती है। और कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उस अन्न को प्रसाद रूप में परिणत करके जो व्यक्ति, जो परिवार के लोग भोजन ग्रहण करते हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। यदि आप बीमार हैं तो आप मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनकी बहनों के पास में समय नहीं रहता वो गायत्री मंत्र लेकर करें। और भी यदि किसी व्यक्ति के पास में समय नहीं है और उसके जीवन में कई परेशानियां चली आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में
जो गायत्री विद्या का ज्ञाता हो, जो इस प्रकार का साधक हो जिसने कम से कम 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हो, ऐसे व्यक्ति से संकल्प लेवा करके आप उनके माध्यम से भी गायत्री का लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान या अन्य गायत्री की साधनाएं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे करा सकते हैं, उनका सहयोग भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप साधना करा सकते। यदि आप स्वयं सक्षम नहीं है, स्वयं नहीं कर सकते, तो आप उनसे भी आप साधना करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ऐसे समय पर कई बार क्या होता है कि बड़ी टेंशन की स्थिति रहती है और बच्चे जो पढ़ा रहता है वो भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप पेपर पर लिखने के लिए जा रहे हैं अपने आंसर बुक पर, तो उस समय मन को एकाग्र कर लें और 5 बार मन ही मन आप गायत्री मंत्र बोल लें, और उसके पश्चात आप लिखेंगे तो आपको सारी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी और सारी चीज़ें आपको सही लिखाएंगे। फिर आपका दिमाग जो है स्थिर रहेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आपके जीवन में कई समस्या है तो उनका समाधान आप गायत्री मंत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।